तो आज का सेंटेंस देखा ही आपने कि सांप तालाब में लहरें ले रहा है ना। सांप जो है तालाब में लहरें ले रहा है। तो ये जो हमारी ग्रामर के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मेरी स्पीकिंग के अनुसार कुछ और है, लेकिन स्पीकिंग क्लास चल नहीं रही है, तो आज मैं आपको ग्रामरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन रहा है यानी कि रहा है, आगे देखो मतलब लगातार काम चल रहा है, तो कौन सी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सांप तालाब में लहरें ले रहा है। क्या कर रहा है? सांप जो है तालाब में लहरें ले रहा है। तो वही इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए। अगर नियम याद है आपको और पहचान अच्छे से पता है तो चुटकियों में आप सेंटेंस बना लेंगे। देखिए नियम है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका नियम। अगर आपको रूल्स पता है, चुटकियों में आप सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सांप तालाब में लहरें ले रहा है भाई। अब सब्जेक्ट निकालना है हमें। सब्जेक्ट जब कौन से क्वेश्चन करेंगे आप तो सब्जेक्ट आ जाए। कौन ले रहा है लहरें? सांप। तो सांप क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सांप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्नैक। तो लिखेंगे द स्नैक, है ना। ले रहा है यानी कि एक है। सांप क्या है? एक है। यहां पर लहरें ले रहे हैं तो बहुत सारे स्नैक होते यानी कि सांप होते तो यहां पर स्नैक्स कर देते, लेकिन जब लहरें ले रहा है तो एक सांप, इसका मतलब स्नैक आएगा, द स्नैक। अब सब्जेक्ट हो गया। अब इज एम आर, कोई सा भी एक लिखना, इज या फिर एम या फिर आर। अब इसकी पहचान की, अगर किसी का नाम आए तो उसके साथ आता है इज, और या फिर आई आए तो उसके साथ आता है एम, और यू आए तो उसके साथ आता है आर। तो आप किसी का नाम है ना यहां पर, तो यहां पे क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज। द स्नैक इज। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की, ये वी का मतलब है वर्ब, फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसमें वर्ब क्या है? तो क्या से क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? लहरा लिखने का आएगा। क्या हो रहा है इसमें? लहरें ले रहा है। क्या हो रहा है? लहरें। तो लहरे को बोलते हैं स्वे, SWAY, स्वे। अब वो क्या कर रहा है? रहा हो रहा है ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आगे स्वे और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? स्वेइंग। क्या ले रहा है वो? स्वेइंग। द स्नेक इज स्वेइंग। अब ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? लहरें ले रहा। ये तो हो गया पूरा लहरें लेना, है ना। लहरें ले रहा, ये तो हो गया कंप्लीट। सांप भी हो गया, बचा तालाब में, है ना। तो तालाब में आप लिखेंगे इन द फॉरेस्ट, सॉरी इन द पॉन्ड। क्या लिखेंगे? POND, पॉन्ड, है ना। सांप तालाब में लहरें ले रहा है तो लिखेंगे द स्नेक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। समझ में आया या नहीं? चुटकी में समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाई सांप तालाब में लहरें ले रहा है तो द स्नेक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड मींस तालाब। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मात्र 60 घंटों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करिए, सर हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं। मात्र 2 महीने में आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे।